बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और महाज पर बुरी तरह शिकस्त का सामना हुआ है। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले बात करूंगा मुल्क की जो मौजूदा जो गर्म खबरें हैं उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और आपको बताऊंगा कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है आगे। तो अब जो बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है, उसपे बहुत सारी खबरें थी कि वो जो एक डील का नतीजा है और डील के नतीजे में जो है बुशरा बीबी को रिहाई मिली है। तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया है कि उनकी जो रिहाई है जो एक डील का नतीजा है। अच्छा, ये डील हुई क्या होगी? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बुशरा बीबी आखिर क्या डील करके आएंगे। अच्छा, मैं तो अपने पिछले व्लॉग में ये बात बोल चुका हूँ कि बुशरा बीबी डील करके ही आई हैं, और वो डील इस बात का सबूत है कि बुशरा बीबी कब रिहा हुई हैं। आज के दिन तक आप मुझे ये चीज़ बता देंगे, बुशरा बीबी का एक बयान, अली अमीन गंडापुर की कोई भड़कें जो वो भड़कें मारते थे, एक एहतजाजी धरना, एक डी चौक ब्लॉक करना, जो आर्मी हाउसेस और रियासत पे हमला, कौन सा बयान है, किसने दिया? किसी ने भी नहीं दिया। अब जो है बुशरा बीबी केपीके पहुंच गई हैं, केपीके में वो रेस्ट कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर की वो जो है मेहमान बनी हुई हैं वज़ीर आला हाउस में। और ये बात मैं पहले भी बता चुका था और मैं दोबारा भी कंफर्म कर दूं, और लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अब ये डील हुई क्या है। डील इनकी हुई है कि अब अली अमीन गंडापुर जामिन बने हैं बुशरा बीबी के, और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि ना रियासती इदारों पर हमला हुआ, ना पाक फौज के लिए आइंदा बात की जाएगी, ना इस हुकूमत को छेड़ा जाएगा। यानी कि ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर इस हुकूमत का साथ देंगे। अब हल्का फुल्का तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि जज्बाती कारकुनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का फुल्का अगर कुछ आ जाए, भड़कीली अगर तकरीर आ जाए, और तो उसमें आप ज़्यादा जोश में नहीं आइएगा, क्योंकि वो सिर्फ जो है एक तकरीर की हद तक होगा, क्योंकि ज़ाहिर से अपने कारकुनान को भी खुश करना है ना, और उनके गुस्से से भी बचना है, उनके गज़ब से भी बचना है। तो वो सिर्फ एक समझे एक उसको शुगलिया लीजिएगा, उसको एक लतीफ़े के तौर पे लीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर अगर कोई भड़क मारते हैं कि मैं यूँ कर दूँगा, हमला कर दूँगा, मैं रियासत पे लाऊँगा, मैं जो है ईंट से ईंट बजा दूँगा, या बुशरा बीबी का कोई बयान आता है, तो उसको सिर्फ एन्जॉय करिएगा, होगा ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये डील हो चुकी है, ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और इसके ज़ामिन अली अमीन गंडापुर हैं। बुशरा बीबी इस हुकूमत को चलने में इनकी पूरी मदद करेंगी। अब किसी भी तरह से जो है रियासत के काम में मदाखलत नहीं की जाएगी और इस हुकूमत को जो है चलने में बल्कि इनका साथ दिया जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और महाज पे नाकामी हुई। अच्छा, ये वो महाज है जो 26वीं आईनी जो तरमीम के जो एक उम्मीद लगाए बैठे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, शायद हम 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है, इसमें किसी तरह से हम जो है इसको रोकें या इसको कैंसिल कराएं या इस पर एहतजाज करें, या इस पर हम कोई अपना एक भरपूर लाएमल बनाएं। खासतौर पर वकला तहरीक की अगर हम बात करें कि हम वकला तहरीक जो है हम भरपूर अंदाज में चलाएंगे। तो कल सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो हम जो है इस पर एक वकला तहरीक चलाएंगे और 26वीं आईनी तरमीम की राह में एक रुकावट डालेंगे और कोशिश करेंगे वकला तहरीक चलाकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है ज़बरदस्ती जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम बना देंगे। तो कल हामिद खान ग्रुप और सलमान अकरम राजा जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उस ग्रुप को जो है नाकामी हुई है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में। और दूसरी तरफ जो आजम नज़ीर तारड़ और आसमा जहांगीर ग्रुप था वो हुआ है कामयाब। तो अब इससे वाज़ेह तौर पर पता लग गया कि अक्सरियत किसके साथ है। अच्छा, सबसे बड़ी जो खबर है वो है कि लाहौर से तो इनको शिकस्त हुई है, हामिद खान ग्रुप को, ये केपीके से भी हार गए हैं। यानी कि केपीके तो ये कहते थे ना कि इमरान खान साहब का गढ़ है, केपीके में इमरान खान साहब के चाहने वाले 99% लोग जो है इमरान खान साहब के साथ हैं। तो अब तो वकला हैं, वकला ने क्या, वकला में वो इलेक्शन में क्या धांधली हुई है, क्या इसका इल्ज़ाम भी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे डालेंगे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे, कि उन्होंने जो है इसमें जो है इनको हरवा दिया। तब तो वकला के इलेक्शन हुए, वकला के इलेक्शन शफाफ होते हैं क्योंकि वकला खुद देखते हैं। और जबकि अली अमीन गंडापुर ने लाहौर बार के वकला को करोड़ों रुपए के चेक भी दिए हैं कि बस किसी तरह से भी आपने जो है ये इलेक्शन जीतने सुप्रीम कोर्ट बार के। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम की राह में जो है एक रुकावट डालने की एक कोशिश करते, अगर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीत जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता ग्रुप जो है सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी हार गया है। और इसके अलावा बानी पीटीआई ने भी गद्दार करार दे दिया है, और वो गद्दार किसको करार दिया? वो गद्दार करार दिया है मौलाना फजल रहमान साहब को। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में जिसने वोट दिया वो सब गद्दार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जिनके पीछे ये लोग कभी नमाज़ें पढ़ा करते थे, अभी उनको गद्दार कह रहे हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि वो तमाम लोग गद्दार हैं। बहरहाल मैं पहले अपने पिछले व्लॉग बता चुका, जिन लोगों ने नहीं देखा मेरा पिछले व्लॉग देखिएगा, मैंने उसमें बड़ी तफसील से पूरी तमाम बातें बताई हैं। और हुकूमत पाकिस्तान, असल फड्डा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो है
अब जो आईनी बेंच जो बनने जा रहा है ना, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फुल कोर्ट बेंच है जस्टिस साहिबान की तादाद 23 कर दी जाए। एक पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई है जिसमें जो है 3 रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था हम इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब ये लोग उसमें शामिल हो गए हैं और ये पूरी कोशिश करेंगे, जो हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस साहिबान की जजों की तादाद जो है 23 की जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी आईनी बेंचेस बनेंगे। अब आईनी बेंचेस में भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज जाएंगे, तो उससे जो है जो आम केसेस हैं उस पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त 60,000 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। जब ये इतने से जजेस होंगे, कैसे इतने सारे 60,000 केसेस को सुनेंगे? बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि लोअर कोर्ट जो है सेशन आपके कोर्ट है, उसमें भी जजों की जो है तादाद बढ़ानी चाहिए। ना सिर्फ तादाद बढ़ानी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ 24-24 घंटे जो है इन अदालतों में समाते होने चाहिए। भले शिफ्टें लगा दें, 3 शिफ्टें आप कर दें, 8-8 घंटे के 3 जज बिठाएं, क्योंकि जितने केसेस पाकिस्तान की अदालतों में पेंडिंग है और लोग इंसाफ के लिए रुलते हैं, तो अब आपके सामने, अगर आपको यकीन नहीं आता, किसी भी कोर्ट चले आए, वहाँ जाके देखें साइलेंट किस तरह जलील ख्वार हो रहे थे। तो बल्कि सिर्फ ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि लोअर कोर्ट जितनी भी है उसमें भी जो है जजों की तादाद जो है बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कई कई सालों से जो है लोग इंसाफ के मुंतजर हैं, लेकिन उनको इंसाफ मिलता ना ज़्यादा। इंसाफ मिलता है तो सिर्फ ताकतवर को मिलता है, बड़े लोगों को मिलता है, पैसे वालों को मिलता है, लेकिन गरीब के लिए कोई इंसाफ का निज़ाम जो है मौजूद नहीं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो तादाद बढ़ने जा रही है उसको किसी तरह से रोका जाए। अब उस कमेटी में, पार्लिमानी कमेटी में भी आ गए हैं और समझ में नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत मुझे, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है? पहले इनकार करती है, फिर शामिल हो जाती है। बहरहाल इनकी सियासत आज तक किसी की समझ में नहीं आई, तो लिहाजा मैं तो एक अदना सा एक सहाफ़ी हूँ, तो मेरी समझ में कहाँ से इनकी सियासत आने वाली है। ये थी आज की कुछ इंतजाम खबरें, जिसे मैं हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई चीज़ें का फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।